हेलो एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं सैगसॉफ्ट लिमिटेड की, जो कि आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर की कंपनी है। एंड अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी ठीक ही ठाक है एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड अगर कंपनी की मैक्सिमम यानी ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम जो रिटर्न है कंपनी का वो 2664.78% है। वहीं अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में जो कंपनी ने रिटर्न दिया है वो 1155.12% के हिसाब से रिटर्न दिया है। यानी अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। 176.48% का 1 साल में रिटर्न है कंपनी का। एंड अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में भी कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। 131.28% का 6 मंथ में रिटर्न है कंपनी का। एंड 1 मंथ की देख लेते हैं तो 1 महीने में -2.11% का रिटर्न है। एंड अगर 5 डेज़ की बात करें तो 5 डेज़ में 1.5% का रिटर्न है कंपनी का। एंड अगर 1 डे की बात करें तो 1 डे में 0.50% का रिटर्न शो कर रही है। एंड अगर कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी जो है बिल्कुल अभी हाई लेवल पे ट्रेड कर रही है। एंड कंपनी का फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं तो बात कर लेते हैं मार्केट कैप की। 3,558 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। एंड कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 337 है। एंड कंपनी ने जो लो बनाया था, साल का जो लो बनाया था वो 92.4 बनाया था। एंड हाई जो बनाया था वो 377 है। यानी कंपनी जो बिल्कुल हाई लेवल पे अभी ट्रेड कर रही है। एंड कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो कंपनी का जो पी है 39.8 का है। एंड बुक वैल्यू जो है वो 38.3 का है। एंड डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.21% डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड ROCE की बात करें तो कंपनी का जो ROCE है वो 28.4% है। एंड वही ROE कंपनी का 22.7% है। एंड डेप्ट टू इक्विटी पे नज़र डालें तो कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी है वो 0.03 है। ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री ही है। एंड ये कंपनी के प्रोज हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, यानी कंपनी डेप्ट जो है रिड्यूस कर चुकी है। एंड कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। एंड कंपनी से जो है एक अच्छे क्वार्टर का एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। एंड कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो लास्ट 5 ईयर का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 30.6% CAGR के हिसाब से है, जो कि ठीक ही ठाक है। अगर सेल्स की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता ही जा रहा है। सेल्स अगर जून 2020 की बात करें तो जून 2020 में कंपनी का जो सेल्स था वो 94 करोड़ था। एंड सितंबर 2020 में 97, दिसंबर 2020 में 97, मार्च 2021 में 97, जून 2021 में 102 करोड़, सितंबर 2021 में 115 करोड़, दिसंबर 2021 में 124 करोड़। सेल्स जो है कंपनी की लगातार बढ़ रही है। मार्च 2022 में 139 करोड़, जून 2022 में 148 करोड़, सितंबर 2022 में 164 करोड़, दिसंबर 2022 में 172 करोड़ हो गया। मार्च 2023 की बात करें तो 182 करोड़। एंड जून 2023 में 183 करोड़। एंड अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी कंपनी सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी की एक्सपेंसेस भी बढ़ रही है। जून 2020 में 79 करोड़, सितंबर 2020 में 81 करोड़, दिसंबर में 80 करोड़, मार्च 2021 में 82 करोड़। जून 2021 में एक्सपेंसेस जो थी वो 87 करोड़, सितंबर 2021 में 95 करोड़, दिसंबर 2021 में 110 करोड़, मार्च 2022 में 117 करोड़, सितंबर 2022 में 138 करोड़, दिसंबर 2022 में 144 करोड़, मार्च 2023 में 150 करोड़। एंड जून 2023 में एक्सपेंसेस थोड़ा है कंपनी कम की है, 149 करोड़। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। यार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे
वो भी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2020 में 15 करोड़, सितंबर 2020 में 17 करोड़, दिसंबर 2020 में 18 करोड़, मार्च 2021 में 16 करोड़। अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। सितंबर 2022 की बात करें तो 26 करोड़, दिसंबर 2022 में 27 करोड़ हो गया एंड मार्च 2023 में बढ़कर 33 करोड़ हो गया, जून 2023 में 35 करोड़। एंड साथ साथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रही है। सितंबर 2022 की बात करें तो 16% एंड दिसंबर 2022 में भी 16%, मार्च 2023 में 18% हो गया, जून 2023 में 19%। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। नेट प्रॉफिट जो है वो पहले 10 हुआ करता था, बढ़कर 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 18 करोड़ हुआ, फिर 13 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर 18 करोड़। ऐसे कंपनी की जो है नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ ही रहे हैं। अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो 19 करोड़, 20 करोड़ और बढ़कर 25 करोड़ हुआ एंड अगेन अभी जो है 25 करोड़। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो वाई ऑन वाई बेसिस भी कंपनी का सेल्स जो है वो बढ़ रहा है एंड एक अच्छे खासे नंबर के हिसाब से कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। मार्च 2021 में 386 करोड़, मार्च 2022 में 480 करोड़, मार्च 2023 में 666 करोड़ एंड अभी जो है बढ़कर 701 करोड़ हो गया है। एंड एक्सपेंसेस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का बढ़ रहा है। सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी का एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है। 321 करोड़, 401 करोड़, 557 करोड़, 581 करोड़। तो चलिए वाई ऑन वाई बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। मार्च 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 64 करोड़ था, बढ़कर मार्च 2022 में 79 करोड़ हो गया, मार्च 2023 में 108 करोड़ हो गया एंड अभी जो है 120 करोड़ है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 17%, 16%, 16%, 17%। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। 45 करोड़ बढ़कर 63 करोड़ हो गया, बढ़कर 82 करोड़ हो गया, बढ़कर 89 करोड़ हुआ। एंड चलिए एक बार कंपनी का बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 10 के हिसाब से है। एंड अगर रिज़र्व की बात करें तो कंपनी का जो रिज़र्व है वो कंपनी का रिज़र्व लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2020 में 196 करोड़, मार्च 2021 में 249 करोड़, मार्च 2022 में 308 करोड़ हो गया बढ़कर, मार्च 2023 में 394 करोड़। एंड बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग कंपनी का घटता हुआ दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, एक अच्छा संकेत है। मार्च 2020 में 28 करोड़ था बोरोइंग, तो घटकर 22 करोड़ था बोरोइंग। तो मार्च 2021 में कंपनी की जो बोरोइंग है वो बढ़ गई है, 35 करोड़ हुई। एंड अगेन मार्च 2022 में कंपनी का जो बोरोइंग है वो घटता हुआ दिख रहा है। मार्च 2022 में 21 करोड़ थी एंड मार्च 2023 में घटकर 14 करोड़ हो गई। एंड रिज़र्व के अकॉर्डिंग अगर बोरोइंग देखें तो रिज़र्व के अकॉर्डिंग कंपनी की जो बोरोइंग है बिल्कुल कम है और घटता हुआ दिख रहा है। एंड रिज़र्व के अगर कंपनी की बोरोइंग देखें तो बिल्कुल कम है और घटता हुआ दिख रहा है। कंपनी का जो अभी करंट रिज़र्व जो है वो 394 करोड़ है, जबकि बोरोइंग है वो ओनली 14 करोड़ है। एंड अगर एसेट्स की बात करें, टोटल एसेट्स की, तो कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स भी मौजूद हैं और लगातार कंपनी का जो एसेट्स है वो बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। 303 करोड़ से बढ़कर 365 करोड़ हुआ एंड 462 हुआ और अभी जो है मौजूदा एसेट्स जो है कंपनी का वो 568 करोड़ है। एंड अगर कैश की बात करें, कैश फ्लो की, नेट कैश फ्लो की, तो मार्च 2022 में जो कंपनी के पास नेट कैश फ्लो था वो -16 था, जो 23 में एक पॉजिटिव संकेत के साथ दिख रहा है। मार्च 2023 में 14 करोड़ हो गया है। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर का जो स्टेक है इसमें वो थोड़ा घटता हुआ दिख रहा है। दिसंबर 2022 में
66.12 का था, मार्च 2023 में घटकर 66.86 का हुआ। एंड जून क्वार्टर में भी पब्लिक का जो स्टेक है, प्रमोटर का जो स्टेक है वो जून क्वार्टर में भी सेम ही है। एंड फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें FIs की, तो FIs ने अपने स्टेक को यहाँ पे बढ़ाए हैं। लास्ट के अगर 2-3 क्वार्टर की बात करें तो FIs ने यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। दिसंबर 2022 में 3.71% का था एंड मार्च 2023 में उन्होंने कुछ स्टेक को बढ़ाए हैं तो 4.76 का है एंड जून 2023 में 4.72 का। वहीं अगर DIs की बात करें तो DIs ने अपने स्टेक को यहाँ पे कम किए हैं। 2-3 क्वार्टर की लास्ट के 2-3 क्वार्टर में देख रहे हैं तो DIs ने अपने स्टेक को यहाँ पे कम किए हैं। एंड पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं यहाँ पे। लास्ट की अगर 2-3 क्वार्टर की बात कर लें तो पब्लिक ने यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। एंड अदर की बात करें तो अदर वाले के पास भी कुछ थोड़े बहुत स्टेक हैं जो कि 5.4% के हिसाब से है अदर के पास। तो ये थे कंपनी के फंडामेंटल, जो कि कंपनी का फंडामेंटल है वो ठीक ही ठाक है, अच्छे हैं। सेल्स का जो ग्रोथ है वो रेगुलर बेसिस पे बढ़ता हुआ है और कंपनी का जो है बोरिंग भी कम हो रहा है। एंड कंपनी के पास जो रिज़र्व है वो कंपनी के रिज़र्व भी बढ़ रहे हैं। एंड कुछ कंपनी के पास नेट कैश फ्लो भी है।